तो चलो आज शुरू करते हैं क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो चलो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हेडिंग कर लेते हैं नंबर सिस्टम। ओके, और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर, जो क्या होता है 1 to इंफिनिटी, यानी 1 से लेके इंफिनिटी तक जाता है। इंपॉर्टेंट। ओके, एंड सेकंड नंबर क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड करते हैं। ओके, सो वी कैन राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। गॉट इट? और इसकी भी जो नंबर है वो इंफिनिटी है, कोई नंबर फिक्स नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है इंटीजर। देखो इंटीजर क्या होता है, इसको भी समझ लो। इंटीजर को बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। सो वी कैन कंक्लूड all the negative and positive numbers including zero. All the negative and positive numbers including zero is called integers. Understood? चलो यहाँ भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ p by q। जब भी कोई भी नंबर को हम p by q के फॉर्म में राइट करते हैं वो क्या होता है? रेशनल नंबर। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो q होगा यानी डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया? यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, दिख रहा है। ठीक है, और उसमें एक चीज और कंडीशन तुम्हें याद रखना है, जो p और q होगा यानी जो फ्रैक्शन में नंबर होगा वो नंबर क्या होना चाहिए? हमेशा इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर इट मींस ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। व्हाट इज? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों में क्या होता है? सेम चीज होता है। वो दोनों फॉर्म में क्या होता है? p by q के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। तो सिंपली ये चीज याद रखना, जो रेशनल नंबर होगा वो p और q, जो अपॉन में नंबर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो सिर्फ इंटीजर हो सकता है। और जो फ्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा? p by q के फॉर्म में होगा, उसका भी q इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, जो p और q यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। समझ में आ गया बात? यस। यानी कहने का सेंस ये है कि जो फ्रैक्शन होगा वो कांट बी नेगेटिव। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। व्हाट इज? जो रेशनल नंबर होगा उसका pq क्या होगा? इंटीजर, और जो फ्रैक्शन होगा उसका pq क्या होगा? होल नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। बेसिकली क्या होता है? जिसको हम p by q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, राइट? चलो तो देखो इसका एग्जांपल कुछ देख लो, जैसे हो गया पाई, हो गया √2, हो गया √3, हो गया √5, हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, ये वैसे नंबर्स जो अंडर रूट में हो और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? गॉट इट? नेक्स्ट आता है रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या है? इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। यानी जो रियल नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो रियल नंबर होगा उसमें क्या हो सकता है? रैशनल भी हो सकता है एंड इरेशनल भी हो सकता है। समझ में आ गया? व्हाट इज? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर। अब यहां से देखो ये जो क्वेश्चन, ये तो था बेसिक। ठीक है, ये चीजें तुम्हें पहले जानना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे रैशनल नंबर। हेडिंग क्या करेंगे? रैशनल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है, ऑलरेडी ये बता भी दिया, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, क्योंकि हम इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वो भी देखेंगे। तो देखो रैशनल नंबर क्या होगा? These numbers can be expressed in the form of p by q। यानी जो रैशनल नंबर होगा इसको हम क्या कर सकते हैं? p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज? क्वेश्चन क्या आएगा? तो क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह से आ सकता है। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन आएगा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, find 5 rational numbers between 2 by 5 and 3 by 5।
अब देखो तुम जब एक्सरसाइज करोगे तो ये सिर्फ इंट्रो पार्ट है, ये क्या है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तुम्हें इस तरह से आएगा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ये 2 रैशनल नंबर गिवन होगा और इसके बीच में क्या करना है, तुम्हें 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना। अब कैसे करोगे, उसके लिए देखो सिंपल साइड में इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। कितना रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 5। कितना, 5। तो जितना रैशनल नंबर में फाइंड आउट करना होगा बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, उसके लिए क्या करना, जितना रैशनल नंबर फाइंड आउट करना उससे एक ज्यादा लेना, मोर 1। क्या लेना है, मोर 1। तो 5 है तो क्या करेंगे, एक ज्यादा क्या हो, 6। तो सिंपली क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है इसको लिख दो और कितना से मल्टीप्लाई करना है बोलो, 5 से ज्यादा क्या होता है, 6। तो इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सॉरी रैशनल नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैथ्स का रूल क्या होता है, सुन लो, मैथ्स का रूल क्या होता है, जब भी हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 12 हो गया, ये 30, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है बोलो, दूसरा नंबर है 3/5। इसको भी क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 18/30। 18/30। अब देखो 12/30 और 18/30, इसके बीच हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स को राइट करना है। तो सिंपल देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, तो सेम आ गया तो इसके बीच का नंबर क्या करना, 5 नंबर्स को फाइंड आउट करना है, 12 से 18 के बीच का। तो क्या होगा, 30, सबका डिनोमिनेटर क्या होगा, 30। उसके बाद 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30। देखो 5 रैशनल नंबर्स हो गया, 1 2 3 4 5। ये हो गया सॉल्यूशन का व्हाट है। चलो ये हो गया, अब इसको रन करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ, ठीक है। और एक चीज याद रखना, 2 रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है, ये इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर many rational numbers between 2 rational numbers, got it। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो मैं राइट कर देता हूँ, क्वेश्चन आएगा, फाइंड 5 rational numbers between 2/5 and 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फाइंड 5 rational numbers between 2/5 and 3/4, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, तो नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2/5, सॉल्यूशन में लिख देता हूं 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ फ्रैक्शन में, 3/4। जब भी ऐसा क्वेश्चन, अब इससे पहले मैंने बताया कि इसका डिनोमिनेटर सेम है, बट इसका तो डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उस केस में हम क्या करते हैं, तो पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। क्या करते हैं, सेम। क्या करते हैं, सेम। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम करेंगे, जितना एलसीएम आएगा उतना ही हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे नंबर को लाना होता है, ठीक है। तो देखो 4 और 5 का एलसीएम जब तुम करोगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, तो ये कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20। तो हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 20 करना है, कितना, 20। जितना एलसीएम आएगा उतना हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को लाना होता है, इक्वल्स टू एलसीएम, ओके। तो देखो यहाँ से क्या होगा, इसको 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से। तो मैथ्स का रूल है क्या, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 8/20। फिर इसी तरह से 5 को 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, तो हो जाएगा 15/20। समझ में आ गया। अब देखो 8/20, 15/20, इसके बीच का क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स राइट करना है। तो क्या हो जाएगा इसके बीच का नंबर, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 एंड 13/20। 1 2 3 4 5 हो गया, बस यही हो गया आंसर। व्हाट इज, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कैसे करना वो मैंने बता दिया। डिनोमिनेटर से डिफरेंट हो किसी भी रैशनल नंबर का, तो उसके बीच का रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना ये भी मैंने बताया। व्हाट इज, चलो अब आगे चलते हैं इरेशनल नंबर, तो ठीक है। अब हेडिंग कर देता हूँ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसको मैं राइट कर देता हूँ।
इरेशनल नंबर के लिए क्या लिखोगे, दीज नंबर्स कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी कहने का सेंस ये हुआ, जो इरेशनल नंबर होगा इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, तो देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। यानी रूट 2 को क्या करना है, नंबर लाइन पे लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या होता है, कैसे करना होता है वो चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए ध्यान से चलो बोर्ड पे देखो, समझ में आ रहा है सबको, किसी को डाउट है? ओके देखो, अब देखो हमें क्या करना है, रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम कैसे करते हैं, इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। मान लो यहाँ पे 0 है, इस साइड क्या होगा -1, इस साइड क्या होगा -2, और इस साइड में क्या होगा +1, इस साइड होगा +2 एंड प्लस, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, इधर भी कर दो -3, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करना है। किसको, रूट 2 को, ये चीज ध्यान रखना है, किसको, रूट 2। तो रूट 2 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 यूनिट लेंगे। देखो यहां से यहां तक क्या है, ये 1 यूनिट है, कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट लेना है, ठीक है। अब इस 1 यूनिट पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। तो देखो यहां से हमने क्या किया, एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म किया, मान लो इस तरह से। इसको क्या करना है, डिवाइडर के हेल्प से करना है, ठीक है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री यहां पे हमने फॉर्म किया, व्हाट इज 1 यूनिट जहां पे लिया हमने, इस पॉइंट पे क्या किया, 90 डिग्री एंगल फॉर्म किया। और इसकी जो लेंथ लेना है, ये भी लेना है 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट। कितना लेना है, 1 यूनिट। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, देखो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो इसकी अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, मान लो ये O है, ये मान लो इसको मैं कर देता हूं C, इसको कर देता हूं A, ठीक है। तो देखो यहां से क्या है, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट, राइट। कितना है, 1 यूनिट। तो बताओ OC का डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी OC नहीं, यहाँ पे AC होगा। कितना होगा, AC, ठीक है। तो OC का डिस्टेंस कितना होगा, 1 यूनिट। अब देखो ये क्या है, 1 यूनिट नहीं हुआ, आप समझो इसको कैसे करना होगा। इसकी डिस्टेंस कितनी, तो देखो ये 1 है, ये भी 1 है, राइट। तो देखो ये, और यहाँ पे राइट एंगल है, तो राइट एंगल का सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब हाइपोटेनियस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम रूल से क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर। हमें ये h निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, p हो गया परपेंडिकुलर कितना है 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर बेस कितना, ये वाला भी 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर कर दो, तो h का वैल्यू कितना होगा, 1 + 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, इधर स्क्वायर लगा दो। अब देखो ये स्क्वायर इस साइड शिफ्ट होगा तो ये रूट हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस कितना निकला, √2। तो उसी तरह इसमें क्या है, इसका नेम OC है, तो OC का वैल्यू कितना निकला, √2। यानी ये वाला जो आया है वो कितना आया है, ये √2 आया है। कितना आया है, √2। हमें इसी को क्या करना था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो देखो यहाँ पे क्या है, OC है, OC को रेडियस लेंगे। क्या लेंगे, रेडियस। OC को रेडियस लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा जो डिवाइडर होगा उसके टिप को यहाँ पे रखेंगे, और इस तरह से क्या करेंगे, ऐसे करके एक आर्क लेंगे, ठीक है। और इस ये आर्क जहां पे नंबर लाइन को टच करेगा वो पॉइंट हमें क्या करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट पे टच किया, मान लो इसका नेम कर देता हूं D। ये जो पॉइंट D है वो क्या कर रहा है, √2 को लोकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? सबसे पहले क्या करना है, फिर से समझ लो, 1 यूनिट ले लेना है, फिर से 1 यूनिट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, इसको ज्वाइन कर देना है। अब ये वैल्यू को निकाल लेना है पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। अब इसको OC को सेंटर लेके, जितना ये इसको सेंटर ले लेना, यहाँ पे टिप रख देना डिवाइडर का, आर्क ड्रॉ करना, नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे टच करेगा वही हमारा क्या होगा, ये वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा। क्वेश्चन में हमें √2 को करना था, इसलिए ये पॉइंट D जो है वो क्या कर रहा है, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कोई डाउट है,
नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह का होता है जिसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ 7/8। 7/8। अब देखो 7/8 को जब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.875। इसको तुम डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक फ्रैक्शन लेता हूं 10/3। 10/3 इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये आएगा 3.3333, इस तरह से ये आते रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.3 का रेफरेंस, या बार भी इसको कहते हैं या फिर रेफरेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर अगेन एंड अगेन क्या होगा रिपीट होगा, ठीक है, यही नंबर क्या होगा अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। तो देखो 10/3 को जब हमने डिवाइड किया कितना है 3.3 टू द पावर रेफरेंस, गॉट इट। अब नेक्स्ट एक और नंबर लेता हूं यहां से, मान लो मैं ये ले लिया √2। क्या ले लिया √2। अब इसको जब हम √2 का वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट में डिवीजन मेथड से तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1.414। उसके बाद आएगा 21356, ठीक है, फिर आएगा 237, इस तरह से डॉट 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 आते रहेंगे। इसको मैंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है, तो आप भी इसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने का मतलब क्या होगा स्क्वायर रूट निकालोगे डिवीजन मेथड से, तब ये इतना वैल्यू देख लो तो मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। तो देखो ऐसे नंबर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये नंबर क्या पॉइंट के बाद सारे नंबर्स जो है डिजिट्स जो है वो चेंज हो रहा है और ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो डॉट 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 मींस क्या हुआ ये इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी इसमें जो नंबर है वो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेम नंबर नहीं है जो फिर मतलब रिपीट हो रहा है। ये अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर है जो क्या हो रहा है अलग अलग आ रहा है और इंफिनिटी तक जा रहा है। तब देखो ये तीन तरह के हमने क्या लिया एग्जाम्पल। अब इसी से हम क्या करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को क्लियर करते हैं। तो देखो पहले क्या है ये देखो 7/8 को हमने डिवाइड किया तो 0.875 आ गया, यानी ये कंप्लीटली डिविजुअल हो गया। तो जो नंबर या फिर कह सकते जो कंप्लीटली डिविजुअल होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट इज। अब नेक्स्ट आता है देखो यहां से सेकेंड वाला 10/3। इसको जब हमने डिवाइड किया तो यह 3 टू द पावर 3.3 रहेगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे देखो इसमें पॉइंट के बाद क्या हुआ जो एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर और पूरा कंप्लीटली कट भी नहीं रहा है डिवाइड नहीं हो रहा है बट एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ गया, जो कंप्लीटली कट जाएगा उसको टर्मिनेटिंग, जो नहीं कटेगा कंप्लीटली उसको नॉन टर्मिनेटिंग, और नंबर एक ही रिपीट हो रहा है जिसमें हम क्या करेंगे एक चीज और लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, गॉट इट। अब ये देखो क्या है ये कंप्लीटली कट भी नहीं रहा है और कोई नंबर ऐसा भी नहीं है जो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है। तब इस कंडीशन में ये कट नहीं रहा है, इसको तो पहले हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन समझ में आ गया। जो कंप्लीटली कट जाएगा जिसमें कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसको कहना टर्मिनेटिंग, जिसमें कंप्लीटली कट नहीं होगा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट होगा तो उसमें ऐड कर देंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और वैसा नंबर जो कंप्लीटली कट भी नहीं रहा और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा अलग अलग नंबर आ रहा है तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग व्हाट इट। आई होप कि डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इसी से एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट ये जो यहाँ पे नोट में मैं लिख देता हूँ, याद रखना क्या है जो रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, समझ में आ गया।
और दूसरा जो होता है इरेशनल नंबर, वो हमेशा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया? तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होगा इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि एक्सप्रेस 0.3 टू द पावर रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी जो 0.3 रेज टू द पावर रेकरिंग है इसको क्या करना है, रेशनल नंबर यानी p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ जो नंबर दिया हुआ है 0.3 रेज टू द पावर रेकरिंग, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3333 इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो नंबर है वो कैसा है, तो देखो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो कंप्लीटली कट नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है आफ्टर डेसिमल। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट है। अब इसको क्या करना, p by q के फॉर्म में राइट करना। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहां से सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है 0.3 रेज टू द पावर रेकरिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक चीज याद रखना कि देखो कितने नंबर पे रेकरिंग है, हमारे देखो एक नंबर पे रेकरिंग है। जब एक नंबर पे रेकरिंग होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 नंबर पे रेकरिंग होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना, 3 नंबर पे रेकरिंग होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, सो ऑन। इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से, तो सिंपली देखना जितने नंबर पे बार लगा होगा उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो देखो यहाँ पे 0.3 है, एक ही नंबर 3 पे रेकरिंग है, बार लगा हुआ है तो 10 से करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट, अब देखो इसको कैसे p by q के फॉर्मूला लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट, इस तरह से लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है बार लगा हुआ था, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितने टाइम्स भी लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अब लिखेंगे यहां से ऑन मल्टीप्लाइंग by 10 both sides और मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। अब देखो तो क्या हो जाएगा, इसको हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 10x, और यहाँ से एक नंबर क्या होगा इस साइड आ जाएगा, यानी 3.3333 इस तरह से। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो सामने बोर्ड पे, बात नहीं करो, सामने देखो। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करते हैं। तो मैं इस साइड लिख देता हूं क्योंकि इधर नीचे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ से है 10x, और इस साइड क्या है बोलो 10x है, और इस साइड क्या है, ये है 3.3333 इस तरह से। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है x, और इस साइड आ रहा है 0.3333 इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसको हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो 10x में से x गया तो क्या बचा 9x, और इस साइड माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, इसको तो इजीली माइनस कर सकते हो, तो माइनस करोगे क्या आ जाएगा 3.000 इस तरह से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9x को पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिर्फ 3 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3, ये मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। तो ये हमारा क्या हो गया p by q के फॉर्म में, यही हमें लाना था, ये क्या करना था लाना। गॉट इट? ठीक है, ये तो इसको सॉल्व करने का मेथड है। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, अगर मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज पे आ गया तो कैसे करोगे, तो सिंपल ट्रिक देखो 0.3 है 0.3 है,
इस पे रैंकिंग लगाऊंगा। तो देखो इसको क्या करना, जो नंबर होगा ये लिख देना, और जितने नंबर पे रैंकिंग होगा उतना 9 नीचे लिख देना, जितने नंबर पे रैंकिंग उतना 9 नीचे लिख देना। अब इसको सॉल्व कर दो, कटिंग कर दो, हो जाएगा 1/। आ गया देखो। अगर एमसीक्यूज में आएगा तो ऐसे कर लेना, अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आएगा तो की वाला स्टेप कर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.875 इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ठीक है, अब देखो ये जो है 0.875, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.875। ये जो पहले तो ये समझना है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किस तरह का, ठीक है। तो ये जो है इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इससे पहले जो बताया था वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको कैसे करेंगे p बाय q के फॉर्म में, तो सिंपल देखेंगे 0.875 है, पॉइंट को कैंसिल करो तो 1 लिखो पॉइंट के प्लेस में, और आफ्टर पॉइंट जितने डिजिट्स है उतने 0 लगा दो। अब ये कितना आ गया, 875 अपॉन 1000। ठीक है, उसके बाद देखो इसको कटिंग वटिंग करोगे तो कटिंग करके ये कितना आ जाएगा, 7/8। कितना आ जाएगा, 7/8। ये हो गया इसका p बाय q के फॉर्म का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे एडिंग कर दो 3 पॉइंट्स। अब देखो इस चैप्टर के नंबर सिस्टम में 3 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर ले। 3 पॉइंट्स क्या है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स क्या है, द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी जब हम किसी एक इरेशनल और एक रैशनल नंबर को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, तो उसका जो आंसर होगा, रिजल्ट होगा, वो हमेशा इरेशनल। क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल एक रैशनल एक इरेशनल को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है, इसी से रिलेटेड कुछ आता है पॉइंट्स। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, तो इसका आइडेंटिटीज। इसमें क्या होगा, नंबर सिस्टम में कुछ आइडेंटिटीज होगा जिसके हेल्प से तुम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज लिख देता हूँ। आइडेंटिटीज क्या है, रूट ए बी अंडर रूट ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी, भी इसको लिख सकते हो। सेकंड है अंडर रूट ए बाय बी, इसको क्या लिख सकते हो, रूट ए अपॉन रूट बी। थर्ड पॉइंट क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी। नेक्स्ट है ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी। फिर क्या है, रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। नेक्स्ट है रूट ए प्लस रूट बी ऑफ होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, गॉट इट। ये फॉर्मूला तुम्हें, ये आइडेंटिटीज याद करना, ये जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करोगे तो उसमें ये यूज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, इसी से टॉपिक रिलेटेड है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब देखो इस क्वेश्चन एक्सरसाइज को जब सॉल्व करोगे तो इसमें क्वेश्चन आएगा जिसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, देखो एक एक एग्जांपल हम समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन रूट 2, इसको रेशनलाइज करना है। तो सिंपली क्या करोगे, जो नंबर डिनोमिनेटर के प्लेस पे है उसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। तो क्या आ जाएगा, पहले रूट लिखते हैं 1 बाय रूट 2 लिख दो, और नीचे क्या डिनोमिनेटर रूट 2, तो ऊपर और नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो। 1 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे तो आएगा 2, क्या आएगा 2। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन आएगा कि हम रेशनलाइज कब करेंगे, तो सिंपली याद रखो, जब रूट वाला नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो अगर डिनोमिनेटर के प्लेस पे आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। रेशनलाइज का मतलब ये कि डिनोमिनेटर के प्लेस पे कभी भी रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए जो नॉन परफेक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं।
दूसरा देखो, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। बोर्ड पे देखो, बात नहीं करो, ठीक है तुम सब, यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3 ऐसे लिख दो। और देखो जब भी कोई नंबर होगा जिसमें क्या होगा मोर देन 1 टर्म होगा तो उसको पहले तो ब्रैकेट में लिखोगे और उसके बाद जो साइन आएगा उसके अपोजिट साइन से क्या करोगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो नंबर नीचे रहेगा सेम नंबर लिखना है, बस साइन को अपोजिट कर देना। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करना है। अब इसको सॉल्व करना, 1 से 2 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आएगा 1 में 2 माइनस रूट 3। और देखो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लो तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस रूट क्या होता है स्क्वायर से कट जाता है तो 3। अब देखो 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1। अब देखो 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1 लिखो या नहीं लिखो बात एक ही होता है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी जब हमने 1/2 प्लस रूट 3 का स्लाइस किया तो आंसर क्या है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है या लास्ट टॉपिक पॉइंट कह सकते हो। सो अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। अब देखो 9.3 को अंडर नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ये 9.3 है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मान लो ए और बी है, ए बी हमने क्या किया 9.3 यूनिट हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से 1 यूनिट और हमने क्या किया इंक्रीज कर लिया, 1 यूनिट एक ज्यादा ले लिया। यहाँ से यहाँ तक कितना है 1। तो देखो जितना नंबर लिखा रहेगा उतना हम क्या करेंगे स्केल रख के 9.3 हमने क्या किया लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ से 1 यूनिट और आगे लेना है। अब ये जो लाइन बना है हमारा वो एसी बना है। अब एसी को क्या करेंगे बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि देखो जितना रहेगा एसी की लेंथ है ये आर्क ओपन कर लेना है और ठीक है या स्केल से मेजर कर लेना है, मोर देन हाफ लेना नहीं हाफ से ज्यादा लेना है, हाफ से ज्यादा। ये जब हाफ से ज्यादा लोगे इस तरह से क्या करना बाइसेक्ट कर लेना लाइन को। ये जब बाइसेक्ट करोगे इस तरह से लाइन, ठीक है तो मान लो ये कहाँ पे पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। ओ क्या है बाइसेक्टर ऑफ एसी, इस तरह से बाइसेक्ट करेगा। अब यहां से हमें क्या करना है इसके लिए ध्यान से देखो, ये जो बी पॉइंट है ये जो बी पॉइंट है ठीक है इसको क्या करना है देखो ये ए ओ रेडियस है, ए ओ क्या है रेडियस है, ए ओ क्या है रेडियस है। ठीक है तो ए ओ को रेडियस लेके क्या करेंगे इस तरह से हम आर्क लगाएंगे, क्या करेंगे इस तरह से आर्क लगाएंगे जो एसी से होते हुए पास करेगा एसी से। ठीक है इसका मतलब ए ओ रेडियस हो गया ओ सी रेडियस होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो रेडियस इक्वल है और ये हमारा सेमी सर्कल बन रहा है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है यहीं पे समझना है कि जो बी पॉइंट है इस पे क्या करना होगा। तो सिंपली अब क्या करना है इतना काम करने के बाद बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, बी पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना इस तरह से। ठीक है बी पे 90 डिग्री, जो बी पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करोगे वो इस सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करेगा, इसका नेमिंग कर दिया डी, मान लो डी पर टच करना है। अब क्या करना बीडी को रेडियस लेके, बीडी को रेडियस लेके और बी को सेंटर लेके यहाँ पे डिवाइडर की जो टिप है उसको रखेंगे और बीडी को रेडियस लेंगे और यहाँ पे रख के इस तरह से आर्क को क्या करेंगे कट करेंगे। तो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे टच करेगा मान लो यहाँ पे हमने क्या किया ई पॉइंट पे टच किया। ठीक है ये जो ई पॉइंट है यही ई पॉइंट क्या करना है अंडर 9.3 को रिप्रेजेंट करना। समझ में आ गया बात, ई जो पॉइंट है ये क्या करना है अंडर 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है अब देखो यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। ठीक है सबसे एक बार फिर से डिवाइड करा देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ए बी 9.3 लेना उससे एक यूनिट ज्यादा लेना और उसके बाद एसी को क्या करना जो लाइन बनेगा एसी को बाइसेक्ट कर लेना, मोर देन हाफ लेके कट करना। अब यहाँ से एओ को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना तो सेमी सर्कल इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद क्या करना पॉइंट बी पे एक 90 डिग्री बना लेना, परपेंडिकुलर डिवाइडर में से कर देना, सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करेगा वहां पे नेमिंग कर देना। अब देखो बीडी हमारा क्या हो गया रेडियस और बी को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे
नंबर लाइन को एक्सटेंड करेंगे, जहां पे ये टच करेगा वही पॉइंट क्या करेगा, अंडरफुट लाइन पॉइंट को लोकेट कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, इसका एक और फॉर्मूला है, वो भी समझ लो। इसका एक फॉर्मूला देखो यहाँ पे यूज होगा, जब इसके क्वेश्चन को करोगे एक्सरसाइज के, लास्ट वाले एक्सरसाइज के, तो उसमें ये जो फॉर्मूला है, लॉज है, वो यूज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? तो देखो पहला तो मैंने ऑलरेडी तुमने पढ़ा होगा, 7, 6, 8 में भी तुमने पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ रिवाइज के लिए। पहला फॉर्मूला क्या है? a raised to the power m into a raised to the power n equals to a raised to the power m plus n। सेकंड है a to the power m whole power n is equal to a to the power m multiply by n। नेक्स्ट है a raised to the power m upon a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। उसके बाद है a raised to the power m b raised to the power n is equal to ab whole power n। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये याद कर लेना। ठीक है, अब देखो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलो मिलते हैं।